विक्रांत अपनी माँ बबीता और पिता राज के साथ रहा करता था। विक्रांत के पिता का खुद का बिजनेस था, इसलिए काम के सिलसिले में राज और बबीता अक्सर ही शहर से बाहर रहा करते। मम्मा, पापा, आप लोग मुझे समय क्यों नहीं देते? हाँ, क्या क्या मैंने गलती की है कोई, जिसकी आप लोग मुझे सजा देते हो? मैं तो आप लोग से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आप लोग बस काम में लगे रहते हो, कभी मुझे समय नहीं देते। मुझे मुझे मम्मा, आपको ना बहुत कुछ बताना होता है, लेकिन आप तो मेरी बात सुनती ही नहीं। अब पापा, पापा, मुझे ना आपके साथ ना लूडो खेलना होता है, कैरम खेलना होता है, वीडियो गेम खेलना होता है, लेकिन आप तो समय ही नहीं देते मुझे। विक्रांत खुद से बात ही कर रहा था कि तभी रामू काका वहाँ पर आते हैं। विक्रांत बाबा, आप अभी तक जाग रहे हो? अरे रात के 2 बज गए हैं, सो जाइए, स्कूल भी जाना है आपको। हाँ हाँ हाँ, आप जाइए ना, मैं सो जाऊंगा। विक्रांत सिर्फ 17 साल का था और पढ़ाई में भी कमजोर था। इसका कारण था उसके माँ बाप, क्योंकि उसके माता पिता उसके साथ नहीं रहते थे। बस इसलिए वो हमेशा खुद को अकेले फील करता। और ऐसे ही दिन विक्रांत देर तक सो रहा था, तभी वहाँ पर रामू काका आते हैं और विक्रांत को उठाते हुए कहते हैं, विक्रांत बाबा, बाबा उठ जाइए। अरे सुबह हो गई है, स्कूल जाने का समय हो रहा है, उठिए। काका, मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का, मुझे मत उठाओ। पर बाबा, अगर साहिब को पता चला कि वो स्कूल नहीं गए, तो आपको पता है वो क्या क्या करेंगे। अरे खामखा आप पर गुस्सा करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि आपका दिन खराब हो या कोई आप पर गुस्सा करे। अरे काका, कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मम्मी और पापा को कौन बताएगा कि मैंने छुट्टी की है। लेकिन हाँ, आप मत बता देना, वरना वो लोग ड्रामा करेंगे। पर बाबा, आप तो जानते हो ना कि आपके ऊपर नजर रखने के लिए घर के कोने में कैमरा लगा हुआ है। बाबा, अगर आपने झूठ कहा तो मेरी भी नौकरी जा सकती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी नौकरी जाए, क्योंकि मैं भी आपको खोना नहीं चाहता बाबा, इसलिए उठ जाइए। रामू एक इकलौता इंसान था जिससे विक्रांत काफी ज्यादा प्यार करता था। बस इसलिए विक्रांत अपने काका के मुंह से उसकी नौकरी की बात सुनता है तो बिना सोचे समझे उठ जाता है और वहाँ से बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद विक्रांत रेडी होकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आता है, जहाँ देखता है कि काका ने उसकी पसंद का खाना बनाया था, और वो अपने काका को गले लगाकर उनसे कहता है, काका, आप ना बहुत अच्छे हो, और जिंदगी में ना मैं कभी आपको खोना नहीं चाहता। हाँ बाबा, अब ब्रेकफास्ट कर लीजिए, स्कूल जाना है आपको, वरना देर हो जाएगी। हाँ काका, चला जाऊंगा, लेकिन एक बात आप याद रखना, आप कभी भी ना मुझे छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि दुख सुख में सब में ना आप मेरे साथ रहते हो। मैं आपसे हर बात शेयर करता हूँ। अगर आप ना हो तो मम्मा पापा से तो मैं कुछ कह ही नहीं पाऊंगा, वो तो मुझसे कुछ पूछते भी नहीं है, और मैं अकेला अकेला पागल हो जाऊंगा। इसलिए ना आप कभी मुझे छोड़ के मत जाना। अच्छा बाबा, बातें बाद में कर लेना आकर, अभी खाइए और जल्दी से स्कूल जाइए, वरना देर हो जाएगी तो स्कूल में डांट पड़ जाएगी। रामू काका की बात सुनकर विक्रांत अब ब्रेकफास्ट करता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। पर आज भी विक्रांत स्कूल जाने में लेट हो चुका था और वो स्कूल में जाकर अपनी क्लास में जाता है। तब उसकी टीचर उसको इतना लेट देखकर उससे बोलती है, तो आ गए आप महाराज, आइए अंदर, बैग रखिए और क्लास के बाहर निकल जाइए, क्योंकि आपने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए लेट आने के। सॉरी मैम, आज लेट हो गया, आइंदा से जल्दी आऊंगा। अच्छा, पर क्या वो दिन सच में आएगा जब तुम अपनी जुबान पर टिके रहोगे? विक्रांत कुछ नहीं बोलता और अपनी गर्दन झुकाए खड़ा रहता है। उसको इस तरह गर्दन झुकाए खड़ा देख विक्रांत की टीचर उसे अंदर आने के लिए बोल देती है। विक्रांत अपनी गर्दन झुकाई अपनी क्लास में आ जाता है और पूरे दिन अकेले क्लास में बैठा रहता है। विक्रांत वहाँ पर भी बिल्कुल अकेला था। उसके ना तो कोई दोस्त थे और ना ही वो किसी को दोस्त बनाना चाहता था। ऐसे एक दिन स्कूल में कुछ बच्चों का ग्रुप बैठा था, तो वही विक्रांत भी अपनी सीट पर बैठा हुआ था। देखो जरा इन महाराज को, लेट आने में तो इन्होंने सारी हदें पार कर रखी है। अरे भाई, कोई इन्हें बताओ, ये स्कूल है, गार्डन नहीं, जब मुंह उठाया चले आए। अरे यार, तू किसके आगे क्या बोल रहा है? अरे जब वो टीचर की बात से नहीं सुधरा तो तुम्हारी बात से क्या हो जाएगा उसे? और मुझे लगता है कि अब हमें इस पर अपना टाइम जाया नहीं करना चाहिए। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तो चली कैंटीन, जिसे आना है वो आ जाए। उस लड़की की बात सुनकर सभी बच्चे कैंटीन में चले जाते हैं। तभी विक्रांत भी एक कोने में बैठा अपनी किताब की तरफ देख रहा था।
ऐसे ही समय गुजरता है। समय के साथ विक्रांत के बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आता और ऐसे ही कुछ समय बाद एग्जाम्स भी हो जाते हैं और रिजल्ट भी समय पर आता है। इस बार भी विक्रांत फेल हो चुका था। इस बार की खबर ना तो पेरेंट्स को थी और ना ही विक्रांत अपने माँ बाप को ये बताना जरूरी समझता था। पर ये बात स्कूल के प्रिंसिपल बबीता और राज को बता देते हैं। देखिए सर, अगर यही हाल रहा ना तो हम आपके बेटे को इस स्कूल से निकाल देंगे। क्या हुआ अगर आप इतने अमीर हैं तो? आप अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके यहाँ न रहने की वजह से आपके बेटे के ऊपर कितना बुरा असर पड़ रहा है? आपका बेटा खुद को अकेला फील करता है। वह ना तो किसी से बात करता है और ना ही उसका इंटरेस्ट किसी चीज में रहता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप या तो अपने बेटे को समय देना शुरू कर दीजिए, नहीं तो हम आपके बेटे को अपने स्कूल से निकाल देंगे, क्योंकि विक्रांत की वजह से हमारे स्कूल का रिजल्ट खराब हो रहा है। ये बर्दाश्त हम नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आप हमारी बात समझ रहे होंगे। जी, हम समझ रहे हैं, पर आप तो जानती है ना मैम कि हम अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देना चाहते हैं और काफी हद तक हम उसको दे भी रहे हैं, पर मैं भी मजबूर हूँ। मैं अपने काम को भी नहीं छोड़ सकता। सो आई होप इस बार आप समझो। बाकी मैं अपने बेटे को एक अच्छे ट्यूशन में भेजूंगा अब। लेकिन सर, हर चीज पैसों से खरीदी नहीं जा सकती है। अरे आप पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? अपने बच्चे के लिए ना। जब आपका बच्चा ही खुश नहीं है तो इस पैसे का आप क्या करेंगे? देखिए, मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपसे बैठकर आपकी बातें सुन सकूं। आपने मुझे बताया, मैं उस बात पर एग्री करता हूँ। मैं मानता हूँ गलती मेरे बेटे की है, लेकिन थोड़ा समय दीजिए। मैं अपने बेटे को और अच्छे और महंगे ट्यूशन में भेज दूंगा। प्रिंसिपल के समझाने पर भी विक्रांत के पेरेंट्स अपने बच्चे को प्रायोरिटी ना देकर अपने काम को ही प्रायोरिटी देते। ये सब देखकर कहीं न कहीं प्रिंसिपल को भी विक्रांत के लिए बुरा लगता था और वो कुछ नहीं बोलती। तो वहीं अब समय निकालकर राज अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे के पास आता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, विक्रांत, विक्रांत! राज की आवाज सुनकर रामू डरते हुए कमरे से बाहर आते हैं। क्या हुआ साहेब? आप अचानक से कैसे और बाबा का नाम लेकर इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो? विक्रांत कहाँ है? अब बाबा तो अभी नहा रहे हैं, पर हुआ क्या है? रामू काका, आपने मेरे बेटे को बिगाड़ कर रख दिया है। आप कहाँ थे जब मेरा बेटा फेल हुआ था? आपको पता भी है, आज उसके स्कूल से फोन आया था मुझे, और जब मैं उसके स्कूल गया तो उसके टीचर ने कितना सुनाया मुझे उसके बारे में। पर साहेब, अब बाबा पे तो पूरा ध्यान मैं देता हूँ, लेकिन उनका मन कहीं लगता ही नहीं। अकेलापन महसूस होता है उनको। आज उसका अकेलापन मैं दूर करूंगा। इतना बोलकर राज विक्रांत के कमरे में जाता है और उसको एक जोरदार थप्पड़ लगाकर उससे कहता है, तुझे पता है ना कि मैं बिजी रहता हूँ। ऐसी हरकत करना जरूरी है जो तेरे स्कूल से मुझे फोन आए? और तुझे क्या अकेलापन महसूस हो रहा है? बता मुझे, जो तू फेल हो रहा है। पापा, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं करी। और बात रही अकेलेपन की, मैं तो आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे समय दो, मेरे साथ समय बिताओ, लेकिन आप लोग कभी भी मुझे समय नहीं देते। मेरी कोई बात आप समझ नहीं सकते पापा, नहीं समझ सकते आप, क्योंकि अगर आप मेरी बात समझते ना तो आपको मेरी हर एक चीज पता होती। अनजानों के सामने अपना दुख नहीं दिखाता मैं। पूरी दुनिया समझ रही है कि मैं अकेला हूँ, अकेलापन महसूस होता है मुझे, लेकिन आप लोग नहीं समझोगे। जिस माँ बाप को अपने बच्चे का जन्मदिन याद नहीं, वो क्या समझेगा अपने बच्चे को? इतना बोलकर अब विक्रांत वहाँ से बाहर चला जाता है। वहीं राज भी अपने बेटे को कुछ नहीं बोलता और ट्यूशन भी उसका लगवा देता है और रात को दोबारा से वो अपने काम के लिए बाहर चले जाते हैं। अगले दिन जब विक्रांत अपने ट्यूशन जाता है तो अपनी नई टीचर को देखता है और बस उसे देखते ही उसमें खो जाता है। उसकी टीचर उसके पास आती है और बोलती है, विक्रांत कहाँ खो गए तुम? हाँ, कहीं नहीं मैम, बस यूं ही। आओ, मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाती हूँ। मेरे ख्याल से शायद तुम मैथ्स में कमजोर हो और बस इसीलिए सब तुम पर गुस्सा करते हैं। क्यों, मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ मैम, आप सही कह रही हैं। शायद मैं कमजोर हूँ ना, इसीलिए सब मुझ पे गुस्सा करते हैं। वैसे विक्रांत, मेरा नाम नेहा है। तुम्हें अपनी टीचर का नाम पता होना चाहिए, बस इसीलिए बता रही हूँ। नेहा विक्रांत को पढ़ाने लगती है और समय यूं ही गुजरता है। समय के साथ साथ विक्रांत नेहा को पसंद करने लगता है। अब आए दिन विक्रांत अपनी मैम नेहा के लिए कोई न कोई सामान लेकर आता। देखते ही देखते अब पूरा 1 महीना गुजर चुका था। आज जब विक्रांत अपनी मैम के घर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। ये देखकर विक्रांत बेचैन हो जाता है और नेहा को फोन करता है। मैम, आज आपके घर पे ताला क्यों लगा हुआ है? विक्रांत, मैंने तुम्हें मैसेज किया था ना कि आज मैं अपनी ताई जी के यहाँ जा रही हूँ। वहाँ कोई फंक्शन है। एक काम करते हैं, मैं जब 3 दिन के बाद आऊंगी ना, तब तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी।
इतना बोलकर अब नेहा फोन रख देती है और वहीं विक्रांत बेचैन हो जाता है। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। 3 दिन बाद विक्रांत की मैम अपने घर आती है और अपने घर में रेस्ट कर रही होती है। तभी वहाँ पर विक्रांत डायमंड का हार लेकर आता है और अपनी टीचर के पास जाता है और उसको हार देते हुए कहता है, मैम मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या लेकर आए हो विक्रांत? अरे और तुम वहाँ क्यों खड़े हो? आओ आओ मेरे पास बैठो। मैम वो क्या है ना, मैं आपके लिए डायमंड का सेट लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ आप इसे रख लो। और मैम मैं आपसे ना एक बात कहना चाहता हूँ। वो क्या है ना कि मैं आपको पसंद करता हूँ। मैम माफ करना, लेकिन मेरे दिल की बात थी और मैं चाहता था मैं आपसे कह दूँ, इसलिए मैंने आपसे कह दिया। नेहा विक्रांत के प्यार को नहीं अपनाती और उसे बहुत अच्छे से समझाती है। विक्रांत भी समझ जाता है कि कहीं न कहीं विक्रांत के दिल में अपनी मैम के लिए फीलिंग्स तो थी, पर वो फीलिंग्स को दबा लेता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। मैं भी पागल था जो दुनिया में हर किसी से चाहता था कि वो मुझसे प्यार करे, लेकिन प्यार कोई मुझसे क्यों ही करेगा जब मैं खुद से प्यार नहीं करता। बस बहुत हो गया। आज के बाद मैं खुद से प्यार करूंगा, खुद के लिए जीऊंगा, खुद की केयर करूंगा। जो प्यार, जो खुशियां मुझे दुनिया नहीं देती, वो मैं खुद को दूंगा। आज से एक नई शुरुआत करूंगा अपनी जिंदगी की, जहां मैं अपने लिए सोचूंगा, मैं अपने लिए जीऊंगा और मैं हमेशा खुश रहूंगा।